चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक। देखो, इस चैप्टर में हमने मीन और मोड उनके सम्स देखे ना। एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 वो दोनों हमने समझी थी कि जिसमें मीन के हमने सब मेथड समझे थे और मोड भी हमने समझा था। आज हम लोग चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो है मीडियन उसके बारे में समझे। हमारे स्टैटिस्टिक का तीसरा पिलर मीडियन। तो अगर मीडियन वो कोई ग्रुप डेटा के लिए अगर फाइंड करना हो ना, सिंपल डेटा में अब जब हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं ना, मतलब खाली नंबर दिए हुए हो, तो उनमें से जो बिल्कुल बीच वाला नंबर होता है वो मीडियन कहलाता है। उनमें से जो बिल्कुल बीच वाला नंबर आया तो वो क्या कहलाता है, मीडियन। लेकिन अगर ग्रुप डेटा में हो, मतलब क्लास दिए गए हो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसा कोई भी क्लास दिया हुआ हो, तो उसके लिए मीडियन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला आती है, m इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई सी। ये एक ही फार्मूला। कल जैसे आपने मोड देखा था, वो मोड में भी कैसे एक ही फार्मूला था और उसी के हिसाब से सब सम्स करने थे। ठीक है, वैसे ही मीडियन में भी ये एक ही फार्मूला है और उनके अकॉर्डिंग ही सम करनी है। सिर्फ मीन है ना, वो मीन में हमें 3 मेथड करनी पड़ती है। बाकी मोड में और मीडियन में दोनों में ये एक एक ही फार्मूला है, उसके हिसाब से सम्स करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें फाइनल एक्सरसाइज 14.3 देखें कि जिसमें मीडियन के सम्स करने हैं। लेकिन मीडियन के सम्स में एक चीज ध्यान देना कि ये सम्स थोड़े से लॉजिकली आएंगे। लॉजिकली मतलब कि इनमें है ना, इनकी स्टार्टिंग शायद कोई कोई क्वेश्चन में चेंज होगी, फिर उनके हिसाब से आगे का सम जो है वो रेगुलर करेंगे हम लोग। तो आज इसमें हम लोग जो है वो 2-3 क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें अलग अलग कैसी मेथड आती है वो हम लोग समझे। पहले तो एक नॉर्मल क्वेश्चन देखें। ठीक है, कि 14.3 में पहले क्वेश्चन नंबर 1 समझे कि जिसमें नॉर्मल हमें मीडियन फाइंड करना है, सिंपल सिंपल मेथड से। के लिखा हुआ है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कस्टमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा। एक्चुअली तो तीनों फाइंड करने हैं, लेकिन मैं सिर्फ अभी यहाँ पर मीडियन ही बता रहा हूँ। मीन और मोड जो हमने आगे फाइंड किए थे ना, उसकी तरह ही आप लोग भी जो है वो इसे फाइंड करना, इसे ट्राई करना। अभी मैं सिर्फ ये मीडियन फाइंड कर रहा हूँ इसमें, कि यहाँ पर मंथली कंजप्शन और नंबर ऑफ कस्टमर्स दिए हुए हैं। कि मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें बताना है कि भाई 65 to 68 आवर्स तक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले ऐसे कितने कितने जो है वो कस्टमर्स हैं। तो 4 कस्टमर्स हैं। ठीक है ना, जो मंथली 65 to 68 आवर्स तक जो है वो ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। 5 कस्टमर्स ऐसे हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर है, ये कस्टमर्स हैं, कि 5 कस्टमर ऐसे हैं जो मंथली 85 to 105 आवर्स तक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। 13 कस्टमर ऐसे हैं जो 105 से 125 आवर्स तक मंथली वो ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। ऐसे ये सब दिया हुआ है ना, और ये सब जो मेंशन किया हुआ है इस पर से हम लोगों को मीडियन फाइंड करना है। मतलब देखो, ये क्लास दिए हुए हैं सब 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, ये सब क्लास है। और क्लास के नीचे ये दी गई है फ्रीक्वेंसी, ये सब फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो देखो मीडियन कैसे फाइंड करें, कि मीडियन में हमें ये क्लास और फ्रीक्वेंसी तो आपको दी गई होगी ना, एक चीज खाली नहीं बनानी है हमें, सिर्फ ये एक ही हमें कॉलम नहीं बनानी पड़ेगी जिसे कहते हैं सी एफ आई। सी एफ आई मतलब कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ आई को कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो हम लोग मोड फाइंड कर रहे थे ना, उस मोड में आगे कुछ भी फाइंड नहीं करना था, खाली ये क्लास और फ्रीक्वेंसी पर से ही पूरा सम फाइंड कर लिया था। लेकिन मीडियन के लिए ये चीज हमें फाइंड करनी पड़ेगी, बरोबर। ये सी एफ आई हमें ढूंढना पड़ेगा। सी एफ आई का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कहते हैं, उसका मतलब क्या, कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, इन नंबर्स का असेंडिंगली टोटल करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इसमें प्लस करते जाएंगे, तो वो सी एफ आई कहलाता है, बरोबर ना। सी एफ आई में है ना, ये क्लास में वो लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसीज कहलाती है।
क्या कहलाती है? लेस देन फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी। हमें फिलहाल लेस देन इसकी फ्रीक्वेंसीज फाइंड करते हैं। CFI हम लोग फाइंड करते हैं कौन सी? लेस देन फ्रीक्वेंसी। मतलब कैसे? कि एक जो है वो एग्जांपल से समझें कि जहाँ पर ये 65 to 85 दिया हुआ है, उसमें ये आगे का नंबर अगर आप लोग समझो तो उसमें कहा जाता है कि लेस देन 85। तो आपको ऐसे कहें कि लेस देन 85 हावर्स तक कितने कस्टमर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं? तो 85 से कम देखो तो 85 से कम करने वाले तो ये चार ही है ना, बरोबर ना? 65 to 85 है मतलब 85 से कम ही हुआ ना, तो पहले में तो ये चार ही। लेकिन अब अगर ऐसे पूछे कि भाई लेस देन 105, अब दूसरे में ये पूछा जाता है कि लेस देन 105, कि 105 से कम यूज करने वाले कितने कस्टमर्स हैं? तो 105 से अगर कम देखो तो उसमें ये 5 वाला भी और ऊपर 4 वाला भी, ये दोनों आ गए कि नहीं? 105 से कम कर रहे हैं तो ये 65 भी तो उससे कम ही हुआ ना। मतलब 105 से कम यूज करने वाले कितने कस्टमर्स हैं? तो वो ये 4 प्लस 5 दोनों हो गए 9 कस्टमर्स हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है ये 9। फिर अगर तीसरा आपको ऐसे पूछे कि लेस देन 125, अब तीसरे में आपको पूछे कि लेस देन 125 है, कि 125 आवर्स से कम यूज करने वाले कितने कस्टमर्स हैं? तो उसमें 125 से कम यूज करने वाले तो ये ऊपर के दोनों भी हो गए कि नहीं? हो गए ना ऊपर के दोनों भी। मतलब उसमें ये 13 वाला भी, ये 5 वाला भी और ये 4 वाला भी तीनों का प्लस हो जाएगा। उसमें ये तीनों का प्लस हो जाएगा तो तीनों का प्लस 4 5 और 13 कितना हो जाएगा? 22। बरोबर। इस तरह से ये सब स्टेप बाय स्टेप अगर करते जाए तो आखिरी अगर देखें कि लास्ट में लेस देन 205 अगर हम लोग देखें तो लेस देन 205 205 आवर्स से कम यूज करने वाले कितने कंज्यूमर? तो 205 से कम में तो एक्चुअली ये सब के सब आ जाएंगे, ऊपर वाले सभी नंबर आ जाएंगे ना इस नंबर के साथ। तो इसके साथ अगर ये सभी नंबर साथ में आ जाए तो सबका साथ में तो वो हो जाएगा कितना? आंसर 68। कितना आंसर हो जाएगा? 68 आंसर हो जाएगा। बरोबर। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब ये CFI है ना वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन और मोर देन दो टाइप की होती है। हमें फिलहाल सिर्फ समझनी है लेस देन टाइप। तो ये सब जो मैंने थियरी बताई ना इसे लिखना नहीं है, ये ऐसे लेस देन करके हमें सब एक्सप्लेन नहीं करना है। CFI नॉर्मली जब फाइंड करना हो ना तो सिंपली CFI में एक एक नंबर प्लस करते जाते हैं, तो आपके CFI की ये पूरी टेबल बन जाएगी। ये लेस देन है या मोर देन है वो भी अगर माइंड में न भी बैठे ना कि भाई कैसे करना है, तो बस CFI में नंबर प्लस किए जाया करो। कैसे? तो देखो सबसे पहले तो ये 4 का 4 ही लिखते हैं, पहला नंबर सेम। ये फ्रीक्वेंसी तो दी गई होगी ना आपको, ये CFI की टेबल अगर बनानी है तो उसमें पहला नंबर सेम ही लिखेंगे 4। दूसरे नंबर में ये 4 प्लस 5 कर देंगे, ये 4 में आगे का नंबर प्लस कर देंगे कि 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है। फिर दूसरे में ये 9 प्लस 13 कर देंगे, आगे का नंबर प्लस, तो 9 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 22। फिर आगे में ये 22 में आगे का नंबर प्लस कर देंगे कि 22 प्लस 20 तो 42। तो CFI में क्या करते जाना है, आगे के नंबर्स एक एक करके प्लस करते जाने। फिर ये जो 42 मिला तो 42 को आगे लेके आएंगे कि 42 प्लस 14 तो कितना हो जाएगा? 56। ठीक है, ये ओरली ना आगे करना है, मतलब क्या कि ओरली प्लस करके लिखें कि फिर ये 56 में आगे प्लस करें 8, 56 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा? 64। और 64 में आगे प्लस करें तो 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे CFI मिल गई ना। सिंपल है ना। CFI में क्या करते हैं कि पहला नंबर वही का वही लिखते हैं 4। ठीक है, पहला नंबर जो हो वही लिखते हैं, और दूसरे में तो दूसरे में ये एक एक नंबर प्लस करते जाएंगे उसमें। तो ये CFI मिल गई हमारी। और ये CFI पर से अब बाकी के सब मटेरियल फाइंड करेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी की चीजें हम लोग ढूंढेंगे कि जो फार्मूला में चाहिए। तो अब यहाँ समझ लो कि ये फार्मूला में, अब यहाँ पे नेक्स्ट कि ये फार्मूला हमारी ये है L प्लस एन अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई C।
तो इस फॉर्मूला के हिसाब से ये सब मटेरियल भी तो पहले हमें ढूंढने पड़ेंगे ना, ठीक है ना, कि ये एल पे क्या, n/2 पे क्या, सी एफ पे क्या। तो ये सब मटेरियल ढूंढने के लिए पहले हमें ढूंढना होगा मीडियन क्लास। जैसे पता है मोड में भी हम लोग फाइंड करते थे, तो पहले मोड क्लास ढूंढते थे कि जिससे पता चले आंसर किसके बीच में आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे मीडियन क्लास भी ढूंढेंगे। और मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे यहाँ ध्यान देना। मोड में तो ऐसा करते थे कि जो सबसे बड़ा नंबर हो उसके सामने वाला मोड क्लास हो जाता था, वो मोड में। मीडियन में ऐसा मत कर देना, काफी स्टूडेंट उतावल में वही कर देते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर हो उसके सामने वाला आंसर। नहीं, ऐसा नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मीडियन में मीडियन क्लास ढूंढने के लिए पहले बनाया जाता है n/2। पहले क्या किया जाता है, तो n/2 किया जाता है, n/2। और n क्या, तो n मतलब ये f का टोटल, ये f फ्रीक्वेंसीज का टोटल, वो टोटल n कहलाया, बराबर, टोटल नंबर्स। ये टोटल इतने कंज्यूमर हो गए ना, कि कोई 4 कंज्यूमर हैं, कोई 5, कोई 13, कोई 20, तो टोटल हो गए 68। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे n/2। ये ऐसे ही स्टेप्स लिखना, n/2 मतलब कि 68/2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं कि CFI में चेक करो, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये स्टेप खास ध्यान से सुनना भी और समझना भी, क्योंकि ऑलमोस्ट मिस्टेक यहाँ करते हैं। फिर उस मिस्टेक की वजह से ये सब मटेरियल गलत ढूंढ लेते हैं और फिर आंसर भी गलत आ जाता है। तो करना ऐसा है कि ये n/2 जो फाइंड किया 34, तो अब जाते हैं CFI पे, कि CFI में चेक करते हैं 34 से बड़ा नंबर पहला कौन सा आ रहा है। ये किस में चेक करेंगे, CFI में, ठीक है ना। ये हमें CFI में जाके चेक करना है कि उसमें 34 से पहला कौन सा नंबर आ रहा है, उससे बड़ा नंबर फर्स्ट कौन सा आ रहा है। तो 34 से बड़ा नंबर आ रहा है, ये 42 आ रहा है, ठीक है ना। 34 से बड़ा ये 42। तो ये जो 42 आया ना, उसके सामने वाला जो क्लास होगा ना, वो क्लास हमारा मीडियन क्लास कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यही समझो कि मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, कि यहाँ जो n/2 करके हमें मिला, ये n/2 34। तो इस 34 को चेक करेंगे CFI में और किसी में नहीं, कि CFI में चेक करते हैं 34 से बड़ा नंबर कौन सा है, 42। तो 42 के सामने वाला क्लास, ये मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास हमें मिल गया कितना, 125 से 145, बराबर, ये फार्मूला है ना। तो उसके हिसाब से ये लिखेंगे कि मीडियन क्लास ये मिल गया ना। अब ये सब मटेरियल ढूंढे, कि जैसे फार्मूला में सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एल चाहिए होता है। तो एल कैसे मिलाएगा, एल मतलब कहलाती है लोअर क्लास वैल्यू। एल मतलब क्या कहलाता है, लोअर क्लास वैल्यू कहलाती है। तो मतलब कि यहाँ मीडियन में ये जो मीडियन क्लास मिला हमें, उसमें से लोअर वैल्यू, तो लोअर वैल्यू कौन सी हुई, 125। तो एल पे लिखा जाएगा ये 125। फिर फॉर्मूला में दूसरा चाहिए n/2। तो n/2 तो ढूंढ लिया ना यहाँ पे 34, उसे तो पहले ही ढूंढ लिया। फिर फॉर्मूला में तीसरा चाहिए, वो चाहिए CF। तो CF किस में से ढूंढेंगे, CFI में से ही ना। तो CFI में ऐसे ढूंढते हैं कि जो आपको मीडियन क्लास मिला ना, उस मीडियन क्लास के सामने वाला नहीं, उसके ऊपर वाला CF लेते हैं, बरोबर। ये ध्यान से समझना कि ये नहीं लेते कि ये जो मीडियन क्लास मिला 125 से 145, उसके सामने CF नहीं लेते, लेकिन उसके ऊपर वाला CF लेते हैं। तो मतलब CF में कौन सा आ जाएगा, 22 नंबर आ जाएगा। फिर फार्मूला में आगे चाहिए F। तो F मतलब इसमें से ढूंढेंगे ना, फ्रीक्वेंसी में से। तो जो ये मीडियन क्लास मिला ना, उस मीडियन क्लास के सामने वाला ही F कहलाता है। मीडियन क्लास के सामने वाला वो F कहलाया, बरोबर। CFI में उसके ऊपर वाला देखते हैं, और F में, तो F में उसके सामने वाला ही देखते हैं कि उसके सामने वाला ये F हुआ। मतलब F पे कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा 20। और आखिरी में चाहिए ये C मतलब कि क्लास लेंथ। तो क्लास लेंथ यहाँ पे कितनी है, आप 125 से 145 गिनते हो, 125 से 145, तो कितने का गैप हुआ, तो वो गैप हुआ 20 का।
मतलब सी पे कितना लिखेंगे, क्लास लेंथ 20 लिखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला के सभी मटेरियल मिल गए ना। तो यही चीज इंपॉर्टेंट है मीडियन में, ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये सब चीजें कैसे ढूंढते हो। ये सब चीजें मिल गई आपको, मतलब कि आपका जो है वो समझो सम कंप्लीट, कि ये चीजें मिल गई, अब तो इसे सीधा फॉर्मूला में ही रखना है ना, अब और क्या करना है। ठीक है ना। तो देखो अब इन सब चीजों को जो हम लोग फॉर्मूला में रखें, कि अब इस टेबल की जरूर नहीं है, ये अब जब एक बार ये मटेरियल फाइंड कर लो सब, तो अब टेबल की जरूर नहीं है। तो देखो मैं इस टेबल को हटा दूं, और यहाँ पर मैंने ये खाली मटेरियल लिख दिया है, ऐसे ही है, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अब यही सब चीजें किस में रखेंगे, यहाँ फॉर्मूला में रखेंगे ना, कि अब ये फॉर्मूला ही रखें हम लोग। फॉर्मूला आती है एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई सी। तो एल पे क्या लिखेंगे अब हम लोग, 125 जो फाइंड किया, कि एल पे यहाँ लिखे 125, फिर एन अपॉन टू, तो एन अपॉन टू पे क्या फाइंड किया, 34 लिखा ना एन अपॉन टू। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखे 34, ऐसा नहीं 34 डिवाइड बाई टू नहीं करना है, ये ऑलरेडी एन अपॉन टू कर ही दिया है, कि ये 34, मतलब यहाँ पे लिख देंगे ये 34 माइनस सी एफ। तो सी एफ कितना ढूंढा आपने, 22, तो 34 माइनस 22 अपॉन एफ, एफ पे कितना 20, तो एफ पे लिखा जाएगा ये 20, और मल्टीप्लाई सी, तो सी पे कितना आएगा 20, तो सी पे भी लिखेंगे ये 20, बराबर। तो सबसे पहले प्लस माइनस, ये 125 तो अलग ही होगा, यहाँ पे इन दोनों का माइनस, तो 34 माइनस 22 कितना हो जाएगा 12, 12 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 20, कि जिसमें ये 20 20 तो कट ही हो जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ 12 बचेगा। मतलब कि जो हमारा मीडियन बचा, वो मीडियन कितना आया 125 प्लस 12, तो आंसर 137, ये हमारा मीडियन हो गया, बरोबर। समझ में आई बात है, सिंपल है ना एकदम, कि ये जो पहले ये सब मटेरियल पहले अच्छी तरह से फाइंड कर लेना, और ये सब चीजें जो मिल जाए तो उसे फिर सीधी फार्मूला में रख देना, तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा ना। समझ में आई बात। देखो अब क्वेश्चन 1 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखें। हाँ 1 के बाद डायरेक्टली 5 क्यों, क्योंकि बीच में जो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 है ना, वो थोड़े से लॉजिकली है, जो हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, अगले वीडियो में वो देखेंगे। आज हम लोग इसी मेथड को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये मेथड जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा वो ध्यान देने लायक है, कि इसमें अच्छी तरह से आपने ध्यान दे दिया तो ये भी फिर जो है वो इजी लगेगी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में हमें नॉर्मली जो है वो मीडियन ही फाइंड करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जैसे क्वेश्चन 1 में ढूंढा वैसे ही, तो एक बार ये क्वेश्चन देख लें, फिर ये 2 3 4 जो थोड़े से लॉजिकली हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। तो देखो क्वेश्चन 5 में ऐसा दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप, कि यहाँ पर लाइफ टाइम और नंबर ऑफ लैंप दिए हुए हैं, कि कितने लैंप कितने हवर्स तक चलते हैं। कि जैसे यहाँ पर 1500 टू 2000 हवर्स तक चलने वाले वो 14 लैंप है, जो इतने हवर्स चलते हैं। 2000 से 2500 हवर्स तक चलने वाले वो 56 लैंप हैं। ऐसे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है ना। और इस पर से भी मीडियन ही ढूंढना है, यहाँ लिखना भी रह गया है शायद फिर से, कि सिर्फ मीडियन हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, कि ये आपके क्लास दिए हुए हैं और ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो इस पर से पहले क्या ढूंढेंगे, सी एफ आई ना, मीडियन के लिए पहले वही ढूंढा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर टेबल बनाकर, ये क्लास और फ्रीक्वेंसी तो आपके टेक्स्ट बुक की है, वही की वही दी गई है इसमें। ये सी एफ आई, ये एक लाइन हम लोग अलग बनाएंगे नहीं। वो सी एफ आई कैसे ढूंढते हैं, नंबर का प्लस करते हुए जाएंगे, कि जिसमें पहला नंबर वही लिखेंगे, फिर से बता रहा हूँ कि पहला नंबर वही लिखेंगे 14 सी एफ आई में, फिर एक एक नंबर प्लस करते जाएंगे, कि जैसे 14 प्लस 56 तो कितना हो जाएगा 70। ऐसे एरो मत बनाना, ये जस्ट बता रहा हूँ आपको। तो 14 प्लस 56 तो ये 70, फिर 70 में ये 60 प्लस उसके आगे वाला नंबर प्लस, तो 70 प्लस 60 130, फिर 130 प्लस 86 तो 216, फिर 216 प्लस 74 तो 290, 290 प्लस 62 तो 352,
एंड 352 प्लस 48, तो आंसर 400। ऐसे आ जाएगा ना, ये CFI की लाइन मिल गई ना, और ये CFI ढूंढ लो ना, तो फिर वो बाकी के सब मटेरियल ढूंढेंगे इन्हीं पर से। तो अब वो जो मटेरियल फाइंड करें कि ये जो मीडियन की फार्मूला आती है L प्लस एन अपॉन टू माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई C, इनके हिसाब से ये सभी चीजें वो हमें ढूंढनी पड़ेगी ना। तो इसके लिए सबसे पहले ढूंढते हैं मीडियन क्लास। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, मीडियन क्लास। और वो मीडियन क्लास मिलता है हमें यहाँ से n अपॉन टू करके, कि इसके लिए पहले n अपॉन टू करेंगे। n कितना, तो n ये फ्रीक्वेंसी का टोटल, कि इन सब का टोटल कितना आया, 400 आया ना। तो ये 400 डिवाइड बाय टू, n अपॉन टू, तो 400 डिवाइड बाय टू कितना मिला, 200 मिला। तो ये 200 चेक करेंगे CFI में, फिर से बता रहा हूँ भूलना मत, ये 200 किस में चेक करेंगे, CFI में। तो ये CFI में जाते हैं और उसमें चेक करते हैं 200 से बड़ा नंबर कौन सा है। तो ये 200 से बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, तो उससे बड़ा नंबर ये आ रहा है 216। और जो नंबर आया ना इससे बड़ा, 200 से बड़ा जो नंबर आया 216, उसके बिल्कुल सामने वाला क्लास, उसके सामने वाला क्लास वो मीडियन क्लास कहलाया। ठीक है, उसके सामने वाला क्लास, ये मीडियन क्लास कितना, तो 3000 टू 3500, ये मीडियन क्लास हुआ ना। तो मीडियन क्लास में लिख देंगे 3000 टू 3500। उसमें अब ये सब चीजें ढूंढे ना फार्मूला की, के जैसे सबसे पहले एल, एल मतलब लोअर क्लास वैल्यू। तो एल कितना दिया हुआ है, तो एल दिया हुआ है ये 3000। लोअर क्लास वैल्यू मतलब इसमें लोअर वैल्यू कितनी हुई, 3000 हुई, एल पे 3000। फिर ढूंढते हैं एन अपॉन टू, तो एन अपॉन टू तो ढूंढ लिया ना, ये 200 मिल चुका था। फिर फॉर्मूला में चाहिए CF, तो CF क्या करते हैं कि ये जो आपको क्लास मिला ना 3000 टू 3500, उस क्लास के सामने नहीं, उसके ऊपर वाला CF लेते हैं। CF में एक नंबर ऊपर लेते हैं। ठीक है, CF ढूंढना है तो CF वाली लाइन में ही ढूंढेंगे ना। लेकिन जो क्लास मिला उससे एक नंबर ऊपर, मतलब CF पे लिखेंगे ये 130। उसके बाद ढूंढेंगे ये F। तो F कैसे ढूंढते हैं कि ये जो क्लास मिला ना, उस क्लास के सामने वाला नंबर वो F लेते हैं। F भी F की लाइन में ही ढूंढेंगे ना। तो जो क्लास मिला उसके सामने वाला नंबर ये F, मतलब ये जो भी चीजें ढूंढते हैं वो इसके अकॉर्डिंग ही ढूंढते हैं ना, मीडियन क्लास के अकॉर्डिंग ही। इसीलिए पहले ये ढूंढना जरूरी है। तो F में उसके सामने वाला ही नंबर लेंगे, तो वो कितना मिला F पे 86, ये नंबर टेबल पर से ही लिखेंगे ना। और C मतलब क्लास लेंथ, तो ये 3000 से 3500, तो कितने का गैप हुआ, 500 रुपए का गैप हुआ ना, 500 का गैप। तो वो 500 का गैप मतलब C पे लिखेंगे 500। ठीक है, ये सब जो मटेरियल मिल गए, तो अब इसे क्या करेंगे, तो अब इसे फार्मूला में रखते हैं। ठीक है ना, सिंपल फार्मूला में, मतलब अब हम लोग यहाँ फार्मूला में लिखें, वो टेबल हटा दिया मैंने, और ये जस्ट यहाँ पे वही सब वैल्यू लिख दी कि ये सब वैल्यू अब इस फार्मूला में रखी जाएगी। ठीक है, अब ये फार्मूला रखें L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई सी। तो L पे लिखा जाएगा, ये कितना फाइंड किया था 3000, तो L पे 3000। फिर n अपॉन टू, तो n अपॉन टू ढूंढा था 200, तो n अपॉन टू पे लिखेंगे ये 200 माइनस CF, तो CF पे ढूंढा 130, तो CF पे ये लिखेंगे 130 अपॉन F, तो F पे आएगा ये 86, तो F पे यहाँ 86 और मल्टीप्लाई C, तो C पे कितना ढूंढा 500, तो C पे लिखेंगे यहाँ 500। बराबर। अब इनकी कैलकुलेशन, कि यहाँ 3000 तो वैसे ही रहेगा, ऊपर पहले माइनस होगा 200 माइनस 130, तो 70, 70 अपॉन 86 मल्टीप्लाई 500। तो इसमें भी ये 3000 तो वही रहेगा, पहले ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ कट ना हो तो ऊपर मल्टीप्लाई, 70 मल्टीप्लाई 500, तो 35000, और 35000 डिवाइड बाय 86 करेंगे। 35000 डिवाइड बाय 86, तो 35000 को अगर 86 से यहाँ डिवाइड करो, रफ में आप लोग डिवाइड करो,
तो आंसर मिल जाता है 406.98। बराबर, 406.98 मतलब 3000 प्लस 406.98, तो कितना हो जाएगा 3000 में 400 प्लस, तो 3406.98 कितना आ जाएगा 3406.98, ये मिल गया हमें मीडियन। बरोबर, अब आ रहा है ध्यान, सिंपल लग रहा है ना कि पहले सी एफ आई ढूंढ के सी एफ आई के ऊपर से ये सब मटेरियल फाइंड कर लो, और जो ये सब चीज़ें आपने बरोबर फाइंड कर ली तो उसे सीधे फार्मूला में रख दो, तो आपको मिल जाएगा ये मीडियन। ठीक है, तो देखो आज जैसे हमने ये सम्स देखे ना मीडियन के, अब इसके थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग अब कल के वीडियोस में देखेंगे। और एक स्पेशल फार्मूला, चैप्टर की दूसरी स्पेशल फार्मूला जो 1 1 मार्क के क्वेश्चन में आती है, वो फार्मूला भी अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।